आगे आ जाए। और वैसे बहन जी आएगी उनके साथ, बहन जी अंदर रिबन काट करके स्वागत करेंगे ना, वो भी फोटो लेना आगे। भाई दोस्तों, आपके बीच में आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी प्रिय नेता श्रीमती चौधरी पहुंच चुकी है। गाँव में बड़ा कौन है लेगा बढ़ती है सर पैरों का नहीं देखते ही फिर बढ़ जाओ यार कुछ पड़ जाओ। ठीक ठीक जगवीर का नंबर मिला एक और कैसे और लोग सब ठीक ठाक? ठीक है का जन्मदिन के याद करते हुए उनके जयंती पर सारे जो युवा जो भाई हैं वो इकट्ठे हुए और उनके संस्था के तहत भाई सुनील और संस्था का नाम है कल्याण ग्रुप कैंपस में काफ़ी सारे यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं और सामाजिक काम करते रहते हैं और रक्तदान का काम आज कर रहे हैं। बड़ी 2 टीम्स आई हैं और काफ़ी सारे लोगों ने रक्तदान ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये बहुत इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है, अपने शरीर का एक हिस्सा अपना इतनी बड़ी इतना काम करना, तो मैं बहुत सबका धन्यवाद करती हूँ। आपने जगह जगह बंसीलाल जी को याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या मानते बंसीलाल की जो राजनीति थी आज हरियाणा में उस तरह की राजनीति है या सिर्फ छल और वो धोखा ही है? चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष के नाम से न केवल भिवानी में, तमाम हरियाणा में, तमाम देश भर में जाने जाते हैं। और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उन्होंने केवल एक ज़िले की राजनीति नहीं करी, न केवल एक जाति की राजनीति करी, वो 36 बिरादरियों के नेता थे और तमाम हरियाणा का उन्होंने बहुत विकास किया। और बिजली, सड़क, पानी और ये जितनी भी आपका हरियाणा टूरिज़्म जो आप देखते हो नेशनल हाईवेज पे और अंदर जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बड़े अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट्स में बने हुए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें चौधरी बंसीलाल जी की थी।
स्वागत करेंगे सिमरन और अपनी प्रिया। अरे दोस्तों बताओ, हाथ करके अपने पीछे तक आवाज आती है। अब इसके बाद वो बहन जी का स्वागत करें, शॉल उठाकर, शॉल बैठकर मुनेश, आंगनबाड़ी वर्कर है मुनेश, और डॉक्टर रवीना जी वो भी आए, डॉक्टर रवीना जी। और मैं सबका स्वागत किया आने पर। हमारी नेत्री बोल दिया ना, अब हाँ ये नीलम शर्मा जी हैं और सरपंच कल्पना। एक करके आराम से आओ, अपना घर का प्रोग्राम है, कोई घर एक करके आ जाओ भाई। अब मुनेश आंगनबाड़ी वर्कर और डॉक्टर रवीना जी। ये शोर उठा करके बहन जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करो। एक महीना सबका स्वागत किया था, आने पर हमारी नेत्री सविता मान जी यहाँ पहुंची हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अब एक बार हाथ लगाओ ताऊ जी, पगड़ी को हाथ लगाओ। इनके बाद हरि सिंह सांगवान जी, एक्स सरपंच श्याम सुंदर जी, हमारे राम प्रताप शर्मा जी, अरे अमर सिंह जी को कुलदीप सरपंच भानगढ़, पंच ले यहाँ बहाना पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। परमजीत मंडू स्टेज पर आए। अशोक सरपंच लेगा बहाना परमजीत मंडू को पगड़ी पहनाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम परमजीत मंडू का स्वागत करते हैं। उनको भी पगड़ी पहना करके स्वागत किया जाएगा। ऊपर आए। ये हमारी आयोजक जो हमारे सुनील जी की पुत्री हैं, अपना विशेष जी, उन्होंने स्वागत किया, उनका धन्यवाद करते हैं। सुनील लेगा जी, ये कल्याण ग्रुप के चेयरमैन है, और बहन जी का स्वागत करें। और हमारे शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी, मनसरवाल सरपंच सत्यनारायण शर्मा जी, बहन जी का बुक्का देकर के स्वागत कर रहे हैं। बहन श्रुति चौधरी के हाथों द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो वो मैं नाम बोलूं तो फटाफट लाइन में आ जाना। उससे पहले मैं अपने युवा के प्रधान नवीन बहन जी को बुक्का देकर के स्वागत करेंगे। और दूसरा हमारे बीच में तो श्याम क्षेत्र से विधायक जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती किरण चौधरी जी हैं, उनका स्वागत अपने मंत्रित्व काल में इस तोशाम क्षेत्र को 4 चांद लगाए, न कि तोशाम क्षेत्र को 4 चांद लगाए, बल्कि सारे भिवानी जिले को, पूरी महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, सारे जिलों में 4 चांद हर क्षेत्र में लगाए किरण चौधरी जी ने। और वो प्रेरणा उनको बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी से मिली। मैं 1 मिनट और लूंगा। उन्हीं के पचिनों पे चलते हुए सुरेंद्र सिंह जी की बेटी, किरण चौधरी जी की बेटी, बंसीलाल जी के जो गुण थे, वो सारे गुण आज मैं देखता हूं कि श्रुति चौधरी जी में समाहित है। और बंसीलाल जी की अपने जीवन काल में उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये इच्छा जाहिर की थी कि मेरी इच्छा है कि श्रुति चौधरी जी इस क्षेत्र से सांसद बने और सुरेंद्र और मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चल करके इस जिले के लोगों की भलाई का काम करें। और उसी राह पे चलते हुए श्रुति जी 5 साल सांसद रही इस क्षेत्र से, और इस 5 साल के अपने कार्यकाल में
उन्होंने वो काम करके दिखाए, चाहे बहुत ऐसे 900 गांव है भिवानी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में, 900 गांव। मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा फख्र होता है कि श्रुति चौधरी जी एकमात्र सांसद रही होंगी लोकसभा की अब तक की, जिन्होंने अपने क्षेत्र के सारे 900 के 900 गांव में जाकर के लोगों की दुख सुख को जाना, उनकी समस्याओं को जाना और जहां तक हो सके उनको दूर किया। चाहे किसान की समस्या थी, चाहे शहर के लोगों की समस्या थी, चाहे हमारे भिवानी शहर की थी, चाहे तोशाम क्षेत्र की थी, नांगल चौधरी, पटेली, जहाँ पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे थे, इन्होंने किरण चौधरी जी के पीछे लग करके बहुत काम करवाए। और तोशाम क्षेत्र में तो किरण चौधरी जी खुद ही विधायक थी तो काम कर ही रही थी। श्रीमती श्रुति चौधरी जी, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मेरे सामने बैठी बहनें, माताएं, वे बड़े बुजुर्ग, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं, हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं चौधरी बंसीलाल जी के जन्मदिन के ऊपर। आज हम सब उनको मिलकर झुककर श्रद्धांजलि देते हैं। हाँ, मैं उन्हीं चौधरी बंसीलाल जी की बात कर रही हूँ जिन्होंने हरियाणा की कमान उस समय में संभाली थी जब हरियाणा में अरड़ और झुंड की खेती के अलावा कुछ नहीं होता था। हाँ, मैं उस दक्षिण हरियाणा की बात कर रही हूँ जिसमें न जल था न बिजली थी। आज जो हम घर घर में बिजली देखते हैं, घर घर गांव गांव में जो पानी पहुंचा है, भिवानी के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, शिक्षण संस्थान बने हुए हैं, रोडों का जाल बिछा हुआ है, ये सभी चौधरी बंसीलाल जी की ही तो देन है। आइए हम सब मिलकर उनको ना भूलें, उनको याद करें और हमेशा चौधरी बंसीलाल जी को श्रद्धांजलि देते रहें। आज की सरकारें नारा देती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आज सभी को यहाँ पर बैठे उपस्थित हर इंसान को याद दिला देना चाहती हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी ने कई सालों पहले ही श्रुति चौधरी जी के सर पर मान और सम्मान की पगड़ी रखकर उनका और सभी बहनों, माताओं और बेटियों का सम्मान बढ़ाया। मैं बहन जी को आश्वासन देना चाहती हूँ कि सब बहनें और माताएं आपके साथ हैं। आप हरियाणा का विकास कीजिए, आप हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि चुनाव हारना या जीतना देश को जोड़ने से कम जरूरी है। तो आइए, देश को जोड़ना तो है ही, साथ ही में अपने अच्छे नेता, अपने सोच समझकर नेता को चुनिए, क्योंकि यही नेता है जो आपके सुबह से लेकर शाम तक के हर जीवन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। शायद आज हम सब जानते हैं यहाँ पर जो पंखे, कूलर सब कुछ चल रहे हैं, बिजली के बिना नहीं चलते। जो आज खेतों में साइड में देख रहे हैं हरियाली फैली हुई है, ये बिना पानी के नहीं आती है। ये पानी, ये बिजली, ये सड़कें, ये पढ़ाई के संस्थान, ये हॉस्पिटल, सभी तो उन्हीं की देन है। बस अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों से विराम देना चाहती हूँ और सभी यहाँ पर आए हुए को मेरी तरफ से दोबारा से धन्यवाद, कल्याण ग्रुप की तरफ से धन्यवाद। श्रुति चौधरी आए और अपने विचार रखे। जो संस्था में सारे काम कर रहे हैं, सम्मानित मंच और यहाँ पे आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं, बहनों को, भाइयों को मेरा ढेर सारा प्रणाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले भाई सुनील और आपकी जो संस्था है, आपको ढेर सारा मैं आज बधाई देती हूँ कि इतनी गर्मी के टाइम पर आपने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाकर
आपने रक्तदान शिविर का आज चौधरी बंसीलाल जी को याद करते हुए उसका आयोजन किया, तो आप बधाई के पात्र हैं। और जितने भी मेरे बहुत ही अजीज भाई और बहनों को जिन्होंने आज अपना रक्तदान किया है, मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे पंडित राम प्रताप शर्मा जी कह रहे थे कि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद भिवानी के अंदर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, वो ना केवल भिवानी या देश का रिकॉर्ड बना, वो विश्व का एक रिकॉर्ड बना। मैं डॉक्टर्स का भी जो दूर दूर से आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपकी मेहनत और डेडिकेशन जो है वो वाकई में सराहनीय है। डॉक्टर्स और जितने भी यहाँ पे मेरे युवा भाई बहन हैं, मुझे याद है कि कोरोना के टाइम पर जब इतनी भारी मार पड़ी और पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा दुनिया में लॉकडाउन हुआ, तब चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल के वो बहादुर सिपाही, उन्होंने निःशुल्क तमाम, ना केवल हरियाणा, ना केवल भिवानी महेंद्रगढ़, यहाँ तक राजस्थान तक, उस वक्त जब डर के सब घर पे बैठे हुए थे, उन बहादुर सिपाहियों ने बाहर वो निकले, दवाई उन्होंने खरीदी और उस दवाइयों का वितरण लोगों के घर तक पहुंचाया। तो ये वो समाज से जब हम कहते हैं कि आप परिवार हो, तो संकट की घड़ी पर, संकट की घड़ी में आपकी मदद करना हमारा भी दायित्व बन जाता। आज हम चौधरी बंसीलाल जी को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको कौन नहीं याद करता, और उनके बारे में तो बात करना, एक जैसे कहते हैं, कहावत है कि दिया धूप को दिया दिखाने वाली बात। चौधरी बंसीलाल ने इतिहास हमारे प्रदेश की भूमि पर रचाया, 36 बिरादरियों के लिए काम किया और कभी क्षेत्रवाद नहीं किया। इसलिए आज हर जाति का जुड़ा हुआ आदमी, हरियाणा का कोई भी कोने से हो, वो चौधरी बंसीलाल जी का नाम बहुत इज्जत के साथ लेता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी बोला करती थी अपने भाषण में कि मेरे पास मुख्यमंत्री तो बहुत हैं, लेकिन अगर विकास देखना है, काम करना है, तो हरियाणा में जाके देखो। तो ये उनका रुतबा था, ये उनका काम करने का तरीका था। और मुझे बहुत खुशी हुई और भावनात्मक रूप से मैं अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो चौधरी बंसीलाल जी के काफी टाइम के लोग आए और स्टेज पर मिलके गए, आशीर्वाद देके गए। तो मुझे हरदम लगता है कि जैसे चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ खड़े। ये हल्का वो हल्का है जिसने हर दम साथ दिया, हर दम
आपने साथ दिया, और क्योंकि आप की एक भारी शक्ति थी चौधरी बंसीलाल के साथ, इसलिए चौधरी बंसीलाल बन सके, विकास पुरुष अपने आप को कहलवा सके। चौधरी बंसीलाल अमर रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को, जिसने उनके साथ काम किया है, कौन भूल सकता है। वो एक ऐसे नेता थे जो आज भी, जिनका सौभाग्य था उनको जानने का, आज भी वो भावनात्मक रूप से चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। और उनका जो पकड़ जो थी लोगों के बीच में, जो उनके दिल में दर्द था, वो आप में एक इतनी, उनके एक जीवन का एक परिश्रम था कि वो अपने वर्कर के लिए, मर मिटने के लिए हमेशा खड़े रहा करते थे। अंत तक उनका यही लक्ष्य था कि अब मैं पावर में आया हूं, मंत्री बना हूं, कि मैं अपने वर्कर का सूद समेत वापस कर सकूं। वो वर्कर जो लिटरली आज हम देख रहे हैं कि जो खून तक अपना दान करता है, बहाता है। इससे भारी रिश्ता और इससे बड़ा अपनापन और क्या हो सकता है। उनका जीवन 20 दिन में ही मंत्री बनने के बाद समाप्त हुआ, लेकिन किरण चौधरी ने हिम्मत दिखाई। उस वक्त, उस घड़ी में उन्होंने परिश्रम किया, अपना खुद का दुख और राजनीति हरियाणा की उन्होंने प्रवेश उन्होंने किया, यही सोचकर कि चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के वो लोग, वो हल्का, वो अपने आप को अकेला और बेसहाय ना माने। इन लोगों ने लंबे टाइम से परिश्रम किया है और ये आज अचानक अपने आप को बेसहाय ना अपने आप को माने। और वो दिन है और आज है, आपने हरदम किरण चौधरी जी को आशीर्वाद दिया, शक्ति दी, और उन्होंने भी गांव-गांव में विकास किया। कल भी विधानसभा में खड़ी हुई थी और जूझ रही थी कृषि मंत्री से, बता रही थी कि कितना पानी किन किन गांव में खड़ा हुआ है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। और बीजेपी के लोग कह रहे थे आप तो झूठ बोल रहे हो। और यही बीजेपी की जो राजनीति है, इसी राजनीति को आपने नकारना है। आप तो खैर नकारते ही आए हो, क्योंकि इन लोगों ने केवल झूठ बोला है। कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट से 10 साल पहले शुरू होते हुए आए कि उनसे बड़ा किसान हितैषी नहीं, और क्या अंजाम हुआ जैसे ही वो पावर में आए कि सबसे बड़ा किसान आंदोलन इतिहास में बीजेपी के प्रशासन के अंदर हुआ। उन्होंने कहा युवा साथियों के लिए कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेंगे। वो तो दूर की बात, अग्निवीर और सीईटी जैसे भत्ते मजाक उन्होंने हमारे युवा शक्ति के साथ किया।
युवा शक्ति के साथ इतना भद्दा मजाक किया कि आने वाला टाइम अगर इस सरकार को, इस पार्टी को, बीजेपी को नहीं रोका जाएगा तो आने वाले टाइम में ये ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि कोई भी कुछ करने लायक नहीं होगा। माताएं बहनों का जो हाल किया, कहा कि हम सिलेंडर आपको फ्री में दे रहे हैं। एक बार सिलेंडर पकड़ा के उसके बाद इतना पैसा उसका चढ़ा दिया, सब्सिडी सब खत्म कर दी कि आपको विवश होना पड़ा उतना पैसा देने के लिए। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जो गरीब परिवार पत्र हैं, जिनको जो जरूरतमंद नहीं है उनको राशन बंट रहा है, जिनको जरूरत है उनको कुछ नहीं मिल रहा। मेरे टाइम पर मैंने तमाम क्षेत्र को एनसीआर में शामिल करवाया। चौधरी बंसीलाल का ये लक्ष्य था हमारे हलके के लिए। और एनसीआर का मतलब भारी पैसा आपको दिल्ली से आता हमारे विकास के लिए, हम गांव-गांव में पैसा लगा सकते हैं। मगर उस काम को भी बिल्कुल उल्टा फेर दिया। इतना अहंकार आ गया बीजेपी में, इनको लगा हमें तो बैठे बिठाए वोट मिल रहे हैं, कोई 2 लाख से जीत रहा है, कोई 4 लाख से जीत रहा है, कोई 5 लाख से जीत रहा है, और इनका दिमाग खराब हो गया। और मंशा तो कभी थी ही नहीं काम करने के लिए, और उसका ये आज हाल है कि सरकार कहते हैं ना ऑटो पायलट पे, किसी को नहीं पता कि कौन कल अगर कोई भगवान ना करे किसी को मुसीबत हो जाए तो अपने आप को बेसहाय समझता है, वो सोचता है मैं कहां जाऊंगा, कोई सुनेगा भी या नहीं। तो आने वाला टाइम आपके सामने फिर से वो समय है, और ये बदलाव का टाइम है। ये वो टाइम है जब अब आपने 36 बिरादरियों ने खड़े होके कहना है कि हम हरियाणा से हैं, हम भारतीय हैं, हम ये नहीं, हम वो नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और जब आप ऐसा सोचेंगे तब जाके आगे निस्संदेह विकास के काम होंगे। और मेरा और आपका नाता, किरण जी और आपका नाता तो परिवार का नाता है, ये आज का नाता नहीं है, ये मुद्दत पुराना नाता है, पीढ़ियों से चला आ रहा नाता है। और ये रिश्ता इतना गहरा है कि राजनीति में लक्ष्य कि आप लोग हो, कि आप लोग आगे बढ़ो, हमारे बच्चे आगे फूले फले, हमारा नाम रोशन करे, और एक दिन हमें लगे कि वाकई में भिवानी आज एक बार फिर चरम सीमा पर फिर से आ गई है। तो इसी के साथ साथ मैं बहुत धन्यवाद आप सबका करती हूँ, और अपने भाइयों का फिर से विशेष धन्यवाद जिन्होंने रक्तदान आज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों 2 मिनट बैठो। देखो जो ये प्रोग्राम के आयोजक हमारे भाई सुनील लेखा जी ने सराहनीय काम किया है इस प्रोग्राम के अंदर। इस महापुरुष के जन्म दिवस के ऊपर जो हरियाणा के निर्माता थे और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में मैं एक बात बताना चाहता हूं, इंदिरा गांधी के सामने कोई नहीं बोल सकता था, ये बाबूजी खुद बताते थे। इंदिरा जी को कोई बात कहनी होती थी तो हर एक नेता पूरे इंडिया का बाबूजी को कहता था, चौधरी बंसीलाल को, कि चौधरी साहब हमारी ये बात इंदिरा गांधी से कहो। तो ये कहते थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो
ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस के ऊपर आपको सबका अपना आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।